प्ले पल्स देख रहे हैं आप और आज बात एक खास खिलाड़ी की। बात एक ऐसे बैडमिंटन स्टार की जिसने लंबे समय तक भारत के झंडे को मजबूती के साथ विश्व पटल पर उठाए रखा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन के अंदर भारत को पहला पदक दिलाने वाली साइना नेहवाल की। वहीं साइना नेहवाल जिनके खेलने के अंदाज से फैंस ने उन्हें स्टेफी साइना का नाम दिया, वहीं साइना जो ओलंपिक में बैडमिंटन में भारत के लिए पदक जीतने वाली पहली शटलर बनी और लंबे समय तक बैडमिंटन में भारत की अगुवा रही। एक समय में दुनिया की नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी रही साइना नेहवाल फिलहाल कोर्ट से दूर चल रही हैं। चोट और फॉर्म में गिरावट ने उन्हें इंटरनेशनल सर्किट से दूर कर रखा है, लेकिन उनके प्रशंसकों के मन में एक बड़ा सवाल है कि क्या साइना अपने शानदार करियर को एक नया मोड़ देने वाली हैं या फिर हम उन्हें किसी नए रूप में देखने वाले हैं। साइना का अनुभव, संकल्प और कभी हार ना मानने का जज्बा उन्हें एक फाइटर बनाता है। हालांकि लगातार इंजरी की समस्या ने उनके सफर को मुश्किल बना दिया है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अब साइना का सफर यही थम जाएगा? क्या आने वाले दिनों में हम कभी उन्हें कोर्ट पर दोबारा खेलते हुए नहीं देख पाएंगे या फिर वो अपने करियर में एक नया अध्याय लिखने की तैयारी कर रही है? चलिए अब जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों साइना नेहवाल को अपने इस सफर को यही रोकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। साइना ने हाल ही में खुलासा किया कि वो आर्थराइटिस यानी गठिया रोग से जूझ रही हैं, जिसने उनके खेल जीवन को मुश्किल में डाल दिया है। 34 साल की साइना ने बताया इस बीमारी ने उनकी ट्रेनिंग की क्षमता को काफी हद तक सीमित कर दिया है, जिसकी वजह से वो इस साल के अंत तक संन्यास लेने के बारे में विचार कर रही है। तो आइए अब थोड़ा ये जान लेते हैं कि आर्थराइटिस क्या होता है और इससे खिलाड़ी को क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें जोड़ों में सूजन और दर्द रहता है। यह खास तौर से जोड़ों को प्रभावित करती है, जैसे कि घुटने, कंधे, कोहनी और उंगलियों के जॉइंट्स। इस बीमारी के कारण जोड़ों में अकड़न और सूजन जैसी परेशानियां होती हैं। खिलाड़ियों में आर्थराइटिस होने के कई कारण हो सकते हैं। उनके बॉडी पर पड़ने वाला प्रेशर और लगातार फिजिकल एक्टिविटीज सबसे प्रमुख कारण हो सकते हैं। खिलाड़ी अपने करियर के दौरान ज्यादा ट्रेनिंग और मैचों में हिस्सा लेते हैं, जिससे उनके जोड़ों पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। इस लगातार दबाव और घर्षण के कारण ऑस्टियो आर्थराइटिस हो सकता है, जिसमें जोड़ों के बीच का कार्टिलेज घिस जाता है। साथ ही खेल के दौरान खिलाड़ियों को अक्सर चोट लगती है, जैसे कि घुटने और कंधे में मोच या फ्रैक्चर होना। ये चोटें ठीक होने के बाद भी जोड़ों को कमजोर बना सकती हैं, जिससे आर्थराइटिस का खतरा बढ़ जाता है। कई बार खिलाड़ी पुरानी चोटों से उबरने के बाद भी खेलना जारी रखते हैं। ऐसी स्थिति में जोड़ों पर अतिरिक्त भार पड़ता है, जो आगे चलकर आर्थराइटिस का कारण बन सकता है। ऐसे में समझा जा रहा है कि लगातार खेलने और इंजरी की समस्या के कारण ही साइना आर्थराइटिस का शिकार हुई होंगी। तो क्या अब साइना का करियर खत्म हो गया है? क्या वो बैडमिंटन कोर्ट पर कभी नहीं लौटेंगी? हाल ही में इसका जवाब उन्होंने एक पॉडकास्ट के दौरान दिया है। अपने कंडीशंस पर बात करते हुए साइना नेहवाल ने हाउस ऑफ ग्लोरी पॉडकास्ट में साफ तौर से स्वीकार किया कि उनका प्रोफेशनल करियर अब अंत की ओर बढ़ रहा है। टाइम ऐसा है कि ऑब्वियसली नी इज़ नॉट वेरी गुड। मुझे आर्थराइटिस हो गया है, मेरा कार्टिलेज इज़ गॉन टू ए रियली बैड स्टेट। तो जब नी में ऐसा सिचुएशन आ जाता है आपके, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पुश दैट काइंड ऑफ ट्रेनिंग। अगर आप 8 से 9 घंटा प्रैक्टिस नहीं कर सकते, देन हाउ विल यू चैलेंज द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड? आई थिंक मुझे कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और मैं कर भी रही हूँ कि 2 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग इज़ नॉट गुड इनफ टू प्ले विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्लेयर्स एंड रिजल्ट्स नहीं आएंगे। साइना नेहवाल ने पिछले 1 साल से भी अधिक समय से कोई भी कॉम्पिटिटिव मैच नहीं खेला है। अपनी हालत से जूझते हुए वह अब संन्यास के विचार पर मंथन करने लगी हैं। हालांकि यह फैसला उनके लिए भावनात्मक रूप से काफी मुश्किल होगा। काफी प्लेयर्स का मैंने देखा है, जैसे रॉजर फेडरर हो गया है, मारिया शारापोवा हो गया है, जो इंजरीज रिकवर नहीं हो पाते हैं, तो ऑब्वियसली दुख होता है। एंड देन यू हैव टू टेक दैट रिटायरमेंट डिसीजन एज वेल। तो ऑब्वियसली मेरे साथ भी कुछ अलग नहीं होगा, मैं भी उसके बारे में सोच ही रही हूँ। एंड देन आई थिंक वो डिसीजन भी शायद जल्दी मैं भी लूंगी, ऐसा सब प्लेयर्स ऑब्वियसली लेते हैं। वो कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 और 2018 की गोल्ड मेडल विजेता रही। साथ ही उन्होंने 2015 वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर और 2017 में ब्रॉन्ज मेडल जीते। अप्रैल 2015 में उन्होंने अपने करियर की बेस्ट नंबर 1 रैंकिंग भी हासिल की। वहीं साइना के पर्सनल लाइफ की बात करें तो 2018 में उन्होंने एक निजी समारोह में बैडमिंटन खिलाड़ी पारुपल्ली कश्यप से शादी की, जिसके साथ वो सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव नजर आती हैं। 2020 में जब साइना ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था, तो सबने माना था कि बतौर खिलाड़ी उनका करियर खत्म होने वाला है।
हालांकि इसके बाद भी उन्होंने बैडमिंटन कोर्ट पर वापसी की। साइना नेहवाल ने अपने करियर में अनगिनत उपलब्धियां हासिल की हैं और भारतीय बैडमिंटन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उनके संघर्ष और समर्पण ने उन्हें सिर्फ एक बेहतरीन खिलाड़ी ही नहीं बल्कि एक प्रेरणा स्रोत भी बनाया है। साइना अगर साल के अंत में रिटायरमेंट लेती हैं तो उनके फ्यूचर के प्लान्स क्या होंगे? क्या वो भारत की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की तरह कोई एकेडमी खोलने पर विचार कर रही हैं या फिर वो पूरी तरह से पॉलिटिक्स में आने के बारे में सोच रही हैं? इन सारे सवालों का जवाब भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। अब चाहे जो भी निर्णय वो भविष्य में लें, लेकिन साइना की छवि हमेशा एक ट्रू चैंपियन की रहेगी। लेकिन इतना तो तय है कि कोर्ट से उनकी विदाई के साथ ही भारतीय बैडमिंटन से एक सुनहरे दौर का समापन होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को आप तक पहुंचाया प्ले पल्स ने। ऐसी और वीडियो को पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कीजिए, साथ ही साथ हमें YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।